हमारी एक और नई वीडियो में। ग्रामर की चेन में अगला पार्ट मॉडल्स का। मॉडल के अपने 2 पार्ट हो चुके हैं पहले ही, मैं दोनों इससे कनेक्ट कर दूंगा। कार्ड्स में आपको आई बटन पर आ जाएगी। देखो मॉडल्स इजी टॉपिक है बट दिक्कत देते हैं क्योंकि कई सारे मॉडल क्या है एक ही मूड्स के लिए यूज़ होते हैं, मतलब सेम मूड्स रखते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़रा सा थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है उनमें। जैसे अभी मैं एक उदाहरण बताऊं आपको कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग समथिंग। भाई हमें हमारे खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, बट ये कब धोना चाहिए थे? जब नॉर्मल समय था। बट अभी एट प्रेजेंट जो टाइम है उसके हिसाब से वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग समथिंग। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, मूड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए थोड़े टफ पड़ते हैं, थोड़ा लगता है। मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या रहेगा, कौन सा मॉडल आएगा और कौन सा मॉडल नहीं आएगा। तो अपन ने कैन, कुड, मे, माइट पढ़ लिए थे। शेल विल एक साथ पढ़ाते हैं, बहुत आराम से समझ में आते हैं। देखो शेल विल क्या है, दोनों एक ही चीज़ के लिए प्रयोग होते हैं, बस केवल विल जो होता है थोड़ा सा वो पोलाइट रिक्वेस्ट और प्रपोजल के लिए यूटिलाइज किया जाता है। मूड्स क्या है? देखो शेल विल, ध्यान देना, अभी तक अपन इंग्लिश ट्रेडिशनल जो इंग्लिश है उसमें कहते हैं कि आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होता है और अदर के साथ में विल का। लेकिन मॉडल्स में आपको आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना है और अदर में शेल का प्रयोग करना है। तो कुछ मूड्स हैं जो यूटिलाइज किए जाते हैं शेल विल दोनों के लिए। कमांड, वार्निंग, प्रॉमिस, थ्रेट, प्रेडिक्शन, डिटर्मिनेशन, ये कुछ हैं, और भी हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और पोलाइट रिक्वेस्ट और प्रपोजल ये विल ही शो करता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, दोबारा देखते हैं एक और बार मूड्स को। शेल विल का प्रयोग मैंने बताया कि मॉडल्स में आई वी के साथ में विल का प्रयोग और अदर रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ में शेल का प्रयोग। इसके मूड्स कमांड, वार्निंग, प्रॉमिस, थ्रेट, प्रेडिक्शन, डिटर्मिनेशन। कमांड यानी आदेश, ऑर्डर भी आ गया। वार्निंग यानी चेतावनी, प्रॉमिस वादा, थ्रेट धमकी, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, पोलाइट रिक्वेस्ट जानते हो आप, विनम्र निवेदन। कुड और वुड मतलब विल वगैरह, वुड वगैरह, ये सब पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करते हैं। प्रपोजल है, ये भी विल के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो एग्जांपल्स देखेंगे। यू शेल डू इट नाउ, ये कमांड है, आपको ये अभी जस्ट करना है एट वंस। जैसे मान लो कोई स्थिति ऐसी हो गई, किसी ऑफिस में कोई अदर पर्सन नहीं है और कोई एक ही व्यक्ति, तो उसको आदेश ही मिलेगा। फिर उसके अपन यूँ नहीं कह सकते कि तुम ये कर सकते हो या तुम ये करवा सकते हो, तुम्हें तो करना ही है। सेकंड, हर्षिता शेल बी ए डॉक्टर। हर्षिता क्या होगी? एक डॉक्टर होगी, क्योंकि भाई हर्षिता का डिटर्मिनेशन है ये। हर्षिता ने ठान लिया कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, ये उसका एक डिटर्मिनेशन है कि वो डॉक्टर बनेगी। ठीक है, तो ये हर्षिता क्या है? अदर पर्सन आ गई, इसलिए शेल का प्रयोग हुआ। यहाँ पर भी ये अदर सब्जेक्ट था, आई भी नहीं था, इसलिए शेल का प्रयोग। यहाँ पर प्रपोजल के लिए विल आया है, ध्यान रखना। विल यू मैरी मी यानी क्या आप मुझसे शादी करेंगे, ये प्रपोजल है, इसलिए इसका विल का प्रयोग किया गया है। अब आता है हमारा एक और, ये एक वार्निंग, एक बोलते हैं ना उसका कंडीशनल सेंटेंस है ये। इफ़ यू डू दिस अगेन, अगर आपने ये दोबारा किया, आई विल स्लैप यू, तो ये आई के साथ विल आ गया। ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग शेल होना चाहिए था, बट मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कमांड है, सॉरी वार्निंग है, चेतावनी है कि अगर तुमने ऐसा किया तो आई विल स्लेप यू, मैं आपको चाटा मारूंगा। और भी हैं, जैसे इफ़ यू मेक गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, आई विल गिव यू अ बेट, आई विल गिव यू अ चॉकलेट। ठीक है, तो ये शेल विल का थोड़ा सा मैंने बताया आपको। उसके बाद हम आते हैं शुड के ऊपर। शुड का अर्थ होता है चाहिए। चाहिए एक हिंदी अर्थ है, शुड नहीं होना चाहिए। देखो ज़्यादा कंपल्सन वाला नहीं, बट थोड़ा सा। ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन और माइल्ड कमांड। माइल्ड कमांड बोलते हैं हल्का आदेश, ड्यूटी नहीं कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जिम्मेदारी, एडवाइस नहीं सलाह और मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक बाध्यता। नैतिक बाध्यता क्या होती है? जैसे ये रही, वन शुड डू वंस ड्यूटी। एक जो व्यक्ति होता है उसको अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ती हैं। देखो ड्यूटीज़ किस किस के प्रति होती हैं? फैमिली के प्रति होती हैं, अपने प्रोफेशन के प्रति होती है, अपने फ्रेंड्स के प्रति होती है ड्यूटी। यू शुडेंट अब्यूज एनीवन। एक और चीज़, आपको आपके दोस्तों को गाली नहीं बकना चाहिए। मतलब जैसे ऐसी कंडीशन जिसमें आप सामने वाली की उस बात को कंफर्म नहीं है कि माने ही सही, आदेश नहीं है वो आपके लिए, आपको गाली नहीं बकना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है,
अगर आप बकते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैरेक्टर को दर्शाता है। यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, यह मैंने उदाहरण फर्स्ट में ही बताया था कि आपको अपने हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले, तो मैंने पहले ही बताया और अभी बता रहा हूँ। ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल कंडीशन है। अब देखो कहीं आप जिम ने गए और मतलब खाना खाने गए दावत में, और आप हाथ नहीं धोते हो और डायरेक्टली खाना खाने बैठते हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, आपकी मर्जी, आपने धोने चाहिए थे। देखो एक अच्छी कंडीशन है, एक सही कंडीशन है कि हाँ आपको हाथ धोने चाहिए थे, बट आपने नहीं धोए तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं। हाँ आप आपकी भाई आपके पत्तल में खा रहे हो, आपके प्लेट में खा रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन अभी जो कंडीशन है, अभी आप जानते हो किस तरीके का समय चल रहा है, तो अभी आपको यहाँ पर शुड की जगह मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से या कुछ भी खाने से पहले आपको हाथ धोने पड़ेंगे। और बताऊँ, दिन में और धो, आपको अगर आपके हाथ साफ भी लिख रहे हैं ना फिर भी धो, आप तो 2 बार नहाओ आराम से, बार बार साबुन से हाथ धो, आराम से अपन इस जो सिचुएशन है इससे बाहर निकल जाएंगे। फिर आता है वुड। वुड जो होता है, वुड इसका कोई मीन्स नहीं होता, वुड का कोई मीन्स नहीं है, वुड का कंडीशंस है केवल, आप उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मूड्स हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट है, अनरियल इमेजिनेशन है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, प्रोबेबिलिटी है, पास्ट हैबिट है, गेस है, प्रेफरेंस है और इन्विटेशन है। इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट में बता चुका हूँ आपको, विनम्र निवेदन। अनरियल इमेजिनेशन, ऐसी सोचना, ऐसी थिंकिंग जो हो ही नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मजबूत इच्छा, प्रोबेबिलिटी संभावना, पास्ट हैबिट भाई भूतकालीन कार्य, गेस अनुमान लगाना, प्रेफरेंस प्राथमिकता किसी भी चीज़ को, जैसे कि भाई आई विल प्रेफर यू देन एनीवन, भाई मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा किसी और के मुकाबले। इन्विटेशन, भाई इन्विटेशन ये रहा, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी, क्या मेरे साथ एक कॉफ़ी पीना चाहेंगे आप। अनरियल सिचुएशन ये रही, इफ़ आई हैड 1 करोड़ रुपी, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते, आई वुड गिव हाफ टू नन्ना, मैं नन्ना को आधे दे देता। वैसे दूंगा नहीं क्योंकि अनरियल इमेजिनेशन, ना तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए आएंगे ना मैं नन्ना को दूंगा, सीधी सी बात है ना। वैसे तो दूंगा ही नहीं, क्यों दूं मैं उसको मेरे पैसे। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे मैं लगाना भूल गया। शी वुड बी इन द हॉस्पिटल। देखो अपन ने एक अनुमान लगाया, प्रोबेबिलिटी किया और गेस भी किया, संभावना भी है और गेस भी कर लिया कि वो कहाँ हो सकती है, हॉस्पिटल में हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है, वैसे मैं लेना तो चाहता था मस्ट को, बट देयर इज नो स्पेस, एज यू सी यूज टू ये नहीं होता है उपयोग किया करता था, मैं मतलब उपयोग किया करता था। इसका मूड जो है पास्ट हैबिट, पास्ट एक्शन को दर्शाता है। जैसे आई यूज टू स्मोकिंग, वैसे कभी की नहीं, बता रहा हूँ एग्जाम्पल। आई यूज टू मेक मैनी मिस्टेक्स व्हेन आई वाज अ लिटिल बॉय, जब मैं एक छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा बच्चा हो गया और बड़ी शरारत करता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ एक मूड्स के साथ में मॉडल मतलब अच्छे तरीके से समझाए हुए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।